नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक शानदार पाम की वीडियो के साथ। अगर हम इस हथेली पे एक नज़र करते हैं तो ये हथेली एक दार्शनिक हथेली आपको दिखाई देगी। एक नए विचारों वाली हथेली आपको दिखाई देगी जो नए तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है, अगर कलर के हिसाब से अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो एक गुलाबी आभा लिए हुई ये हथेली है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं और धन के मामले में भी जैसे जैसे आयु बढ़ती है इन लोगों की, जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं, धन भी इनके जीवन में बहुत सुंदर मात्रा में आने लगता है। ये अर्निंग करने बहुत सुंदर तरीके से बैठ जाते हैं। अगर संघर्ष की बात करते हैं तो कम से कम 35वें 36वें वर्ष तक इनके जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहता है, जो धीरे 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 कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि डेली अर्निंग ऐसे लोगों के या व्यापार की अवस्था में ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। अगर हम प्रस्तुत हथेली में देखते हैं तो बहुत सुंदर रेखाएं हैं, उन पे हम चलेंगे। उससे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक निवेदन है आप लोगों से कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अब हम इस हथेली में देखते हैं। देखिए, अगर हथेली में हम देखेंगे एक शानदार मंगल रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई है, जो इंगित कर रही है आप में प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है। जीवन में यदि कोई निर्णय लेंगे उसे अंत तक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते हैं या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ये जो रेखा है ना, जिस रेखा के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये रेखा धन रेखा भी होती है। ये धन देती है। मंगल का प्रभाव होने से और मंगल के पर्वत पे होने से ये जमीन जायदाद से धन देती है। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को दूसरों का जो सहयोग होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप देखोगे तो इस रेखा से जो है ना, एक राहु की रेखा करीबन 42वें वर्ष में फलादेश अवस्था में बुध पर्वत तक पहुंच रही है, जो कह रही है कि व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करेगी। मगर वर्तमान में पूरी तरह से नहीं है, कहीं पे कट रही है, ये थोड़ी सी कट रही है, फिर यूँ जा रही है। तो वर्तमान स्थिति में ये क्या दे रही है? संघर्ष दे रही है। इसमें व्यक्ति के हथेली में पैसा तो आता है मगर खर्चा जल्दी हो जाता है, पैसा हाथ में रुकता नहीं है। और दूसरी बात है कि संघर्ष को, थोड़ा सा मानसिक परेशानी को, कन्फ्यूजन को ये रेखा जन्म देती है। और जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं ना, तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है और आपकी भाग्य रेखा इस तरह से जारी है। ये लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में प्रगति की ओर इशारा करती है। इस तरह अगर कलाई से लेके और अपने स्वस्थान शनि पर्वत पर रेखा पहुंचती है, चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, चाहे वो लेडी है, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, अगर किसी की भी हथेली में इस तरह से रेखा
साफ रूप से पहुंचती है तो व्यक्ति व्यापार और धन वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण होता है। जीवन में निरंतर प्रगति की ओर ये इशारा करती है कि जीवन काल में निरंतर प्रगति होगी। मगर ठहरिए, थोड़ा देखने की भी कोशिश करते हैं। भाग्य रेखा तो जारी है, मगर यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको काट भी रही है। ये बता रही है कि लगातार 42वें वर्ष तक प्रगति भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, मगर साथ साथ में संघर्ष भी आता जाएगा। मगर 42वें वर्ष के बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत सुंदर तरीके से आने बैठ जाएंगी। हथेली में पैसा रुकेगा, डेली अर्निंग होगी। और ये चीज़ और भी बता रही कि ये जो रेखा है अचानक व्यापार में लाभ प्राप्त करवाएगी। पर ऐसा नहीं कि ये 42 में कह रहे तो आपको 42 में ही अपना काम खोलना है, नहीं। तब शुरू करेंगे तो तब कहाँ से दिलाएगी। इसका मतलब है वर्तमान में जो आपकी सोच है ना व्यापार की, ये रेखा कह रही है आप शुरू करो और संघर्ष के साथ आगे बढ़ो, बाद में बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और अभी जरूरी है थोड़ा सा शनि का, अगर देखें शनि का हिसाब किताब, तो शनि थोड़ा सा अड़चन पैदा करता है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यवसाय में हो। व्यक्ति को जो है पूरा श्रेय नहीं मिल पाता है, थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन की अवस्था रहती है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, शनि का जो उपाय दूंगा वो निश्चित तौर से करिएगा। और अगर देखो हम, ये शुक्र का पर्वत होता है, ये गुरु का पर्वत होता है। शुक्र हथेली में इस तरह पुष्ट होता है तो ये हमें विलासिता देता है, सुंदर दिखता है तो विलासिता देता है। और गुरु अगर पुष्ट अवस्था में, सुंदर अवस्था में इस तरह से होता है तो ये धन का सूचक है, धन देता है। ये दोनों इस तरह से जैसे पुष्ट अवस्था में है तो ये धन भी देगा और लग्जरियस भी देगी, दोनों चीज़ें देगी। इसमें जो है काफ़ी अच्छे, एक तो जैसे जैसे जो है आयु बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपके जीवन में धार्मिकता भी बढ़ेगी, आध्यात्मिक की और भी आपका रुझान बढ़ता जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हमारा जो जन्म हुआ है किस उद्देश्य के लिए जो है इस धरती पर हम आए हैं। ये आप जो है अध्यात्म की शक्ति के साथ समझेंगे। प्रोग्रेस लाइन जारी है। यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो सुखद और बहुत सौभाग्यशाली विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। निरंतर प्रोग्रेस लाइनें हैं। बृहस्पति मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर आपके जीवन में देगा। चाहे आप रोड के किनारे खड़े हों, चाहे आप महलों में खड़े हों, समान प्रतिष्ठा मिलेगी। और इसमें वर्ग का जब चिन्ह बनता है तो व्यक्ति के अंदर कार्य कुशलता और कुशल प्रशासक के गुण मौजूद होते हैं और अपने क्षेत्र में वो टीचिंग का काम करता है। बहुत अच्छा टीचर होता है, अपनी चीज़ों को दूसरों को बहुत सुंदर तरीके से समझा लेता है। अब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाओ। अगर कोई प्लम्बर है, उसको प्लम्बर की सारी चीज़ें याद हैं तो वो प्लम्बर के बारे में जो है उन चीज़ों जिसका काम करता है उन चीज़ के बारे में बेसिक से लेके हाई लेवल तक की जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकता है, उसको लोगों को समझा सकता है। ये चीज़ें मुख्य रूप से जो है इसमें होती है। अगर हम अंगूठा देखें तो थोड़ा इस तरफ मुड़ रहा है, तो धार्मिक भावनाएं और नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत सुंदर है आप में। अगर हम एक चीज़ और देखें, आपका सबसे बढ़िया चीज़ है आपका अंगूठा लंबा है। व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने वाला होगा, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला होगा और जो इच्छा शक्ति है जीवन में वो बहुत बड़ी है कुछ करने की। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं और उसको प्रूफ कर सकते हैं, बिना लॉजिक की बात नहीं रखते हैं। दूसरी बात, दोनों पैरों के बीच में बहुत सुंदर जो है एक आकृति बनती हुई नजर आ रही है। आप देखोगे तो इस तरह से बहुत सुंदर आकृति नजर आ रही है। ये जातक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातकों को खुद की मेहनत का खुद का घर मिलता है या पैतृक संपत्ति मिलती है, मगर घर का सुख जरूर मिलता है।
थोड़ा भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे, इमोशनल भी होंगे। ख़ास तौर पे आपका जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा को देखना भी बहुत ज़रूरी है। ये गद्दीनुमा और बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात है, तहजीब पसंद होंगे, अनुशासन से जीवन जीना आपको अच्छा लगता है, जीवन एक सलीके से जीना आपको अच्छा लगता है। एक सावधानी ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करें, निजी किसी कार्य को करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं, स्टेशनरी से संबंधित हुआ, होलसेल, और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, गायन वादन, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए हैं। अब हम आपके ग्रहों की स्थिति पे अगर चलें तो ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस स्थान को हम शुक्र का ग्रह कहते हैं, शुक्र पर्वत कहा जाता है। इसमें आप अगर देखोगे तो वर्टिकल लाइनें जो है ऊपर की ओर चलती जा रही हैं। ये कह रही हैं कि व्यक्ति अपने काम के प्रति जुझारूपन रखता है। दूसरी बात है, अगर मंगल रेखा इस तरह से इसमें आ जाए तो थोड़ा लापरवाही के गुण भी देता है। व्यक्ति आज का काम कल पे भी टालता रहता है कि छोड़ो यार कल करेंगे, छोड़ो यार कल करेंगे, और लंबा समय निकल जाता है। थोड़ा इसके लिए जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात अगर करें, जिस तरह से ये पुष्ट और बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से देखें तो ये तेज है, तो आप भी तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर होगा। दूसरी बात अगर देखें तो ये परिवार के सुख का कारक भी है, पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है, दाम्पत्य जीवन के सुख का भी कारक होता है। क्योंकि ये शुक्र जो है, अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें, ज्योतिष की नज़रों से देखें तो इसको गुरु मानते हैं, आचार्य कहा जाता है। एक पौराणिक मान्यता है कि ये हमारे शुक्राचार्य जी न दैत्यों के गुरु हैं। तो अगर गुरु हैं तो निश्चित तौर से इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी होगी, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य होगी। देखिए, शुक्र जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए जो है इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जो भी सुख प्राप्त होता है ना, वो अगर आपकी हथेली में शुक्र पुष्ट अवस्था में है, चाहे वो शारीरिक सुख हो चाहे वो मानसिक हो, बिना ये पुष्ट हुए सुख नहीं मिल सकता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख शुक्र से ही प्राप्त होता है। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। जैसे आपकी हथेली में ये पुष्ट अवस्था में है ना, तो ये विलासिता देगा, लालिमा लिए हुए है आपकी हथेली में, तो आपका शुक्र बेहतर है, बहुत सुंदर है। आपके पास ग्लैमर होगा, कहीं ना कहीं चमक जरूर होगी, नाम और यश होगा, और चकाचौंध रहेंगे, बहुत अच्छा पर्सनालिटी अपने को मेंटेन करके रखेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे पेन रखना, अपने को सज संवर के रखना, अपने को मेंटेन रखना, ये जो टेंडेंसी है ये इसी शुक्र से पैदा होती है जब शुक्र अच्छा होता है। क्योंकि हमारे ये शुक्राचार्य जी है ना, ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, तो आपका पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर होगा। थोड़ा सी अगर बात करें, इस स्थान को देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसमें जो है निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वर्तमान की स्थिति को बता रहे हैं कि आपका दिमाग किसी एक विषय को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थोड़ा उसमें टेंशन भी है, थोड़ा उसमें दबाव भी है, थोड़ा उसमें चिंता भी है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी उसमें अभाव की स्थिति दिखा रहा है। इसके लिए बहुत सुंदर उपाय दूंगा। दूसरी बात, जो आपकी जो है ये रेखा है मंगल की रेखा, उसको मंगल से आई हुई कुछ रेखाएं जो है काट रही हैं, इसके प्रभाव को कम कर रही हैं।
दूसरों का सहयोग तो मिलेगा, मगर जो धन की रेखा भी है ये, तो धन के मामले में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रही है और डिसीजन नहीं ले पा रहा व्यक्ति कि क्या करूं क्या न करूं। वैसे शारीरिक ऊर्जा देखी जाए तो शारीरिक ऊर्जा बहुत गजब की है, और इसमें आप देखोगे तो इस तरह से वर्ग के भी निशान बन रहे हैं। वर्ग का निशान एक बहुत लकी निशान होता है, और रेखाओं के द्वारा अगर ये हथेली में बनता है और निम्न मंगल पे बनता है, और मंगल होता है भूमि का कारक, ऐसे लोगों को भूमि भवन से बहुत अच्छा लाभ होता है, और निश्चित ही आपको जो है अचल संपत्ति का लाभ जरूर होगा। जीवन को प्रदर्शित करने वाली एक रेखा होती है, उसको कहते हैं जीवन रेखा। आपकी हथेली में इस तरह से ये जारी है, बहुत सुंदर तरीके से जारी है। कहीं 45वें वर्ष में जो है थोड़ा सा अगर ये तिल है, तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए आपको सजग कर रही है कि 50+ के बाद या 50 के लगभग जो है थोड़ा संभल के रहें, अपने खान पान में थोड़ा सा अंतर करें, सजग रहें। और दूसरी बात है, निरंतर उन्नति जरूर होगी। बीच में ये रेखाएं हैं, थोड़ा संघर्ष जो है दे रही हैं अभी, और 1-2 साल तक देती रहेंगी। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश के योग भी, एक सुखद यात्रा भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी टाइम बाद। अगर हम आपका जो है बृहस्पति देखा जाए, बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, इसमें वर्ग बन रहा है, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएंगे वो भी उन्नति करेंगे, उनके आप सहयोगी होंगे। और दूसरी बात है, प्रतिष्ठा के मामले में, धन के मामले में बहुत अच्छा ये रखेगा। अगर आपकी माइंड रेखा देखें तो मंगल से ज़्यादा गुण इसमें पड़ रहे हैं दोनों तरफ से, तो व्यक्ति साहसी होगा, ओजस्वी होगा, जिससे एक बार मिलेगा बहुत जी कॉन्फिडेंस लेवल से व्यक्ति मिलता है, और उसका माइंड हमेशा जो है मजबूत अवस्था में रहता है, माइंड कभी नहीं थकता है उस व्यक्ति का, बहुत सुंदर माइंड है। अगर बीच की उंगली देखें तो बहुत अच्छी लंबी है, बहुत बढ़िया उंगली है, बहुत सुंदर उंगली है। तो बुद्धिमत्ता से विवेकीपूर्ण व्यवहार करेंगे, विवेकता से काम लेंगे। शुक्र के क्षेत्र में अगर करियर की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति रेडीमेड कपड़ों में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, सजावट में, ऐसी चीज़ों में अपना करियर बना सकता है, अपना काम खोल सकता है, मगर उसको थोड़ा और पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है शुक्र को, तब जाके ये काम चल सकता है। बृहस्पति को करियर की दृष्टि से देखें तो आप जो है कोई भी काम कर लें ये सहयोग जरूर करेगा। और नौकरी के हिसाब से देखें या व्यवसाय के हिसाब से देखें तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा कामयाबी दिलाता है, इंजीनियरिंग में दिलाता है, चिकित्सा में दिलाता है, और प्रबंधन में दिलाता है, मैनेजमेंट की चीज़ों में। ये इसमें शनि के हिसाब से करियर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो है अगर किसी शनि से संबंधित कोई व्यवसाय आप करते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि का पर्वत आपका हल्का दोष युक्त जो है बता रहा है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, हल्का जो है ये अड़चन पैदा कर सकता है। इसका मैं उपाय आपको लिख के दे दूंगा। अगर आपकी हृदय रेखा की बात करें तो सीधी सी बात है, गुरु से निकल रही है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, एक निश्चय करके चलता है, वही आपकी मंगल रेखा भी कह रही है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और आदर्शवादी जीवन रखता है। सूर्य की ओर चले, सूर्य की उंगली बहुत सुंदर है, हिम्मती स्वभाव है व्यक्ति के अंदर, यश और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह, धन की चाह जो है सदा झुकाव उस ओर ज़्यादा है। अगर सूर्य का हम माउंट देखते हैं तो सूर्य का माउंट फैलाव में बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे सूर्य रेखा है, गद्दी देने वाली रेखा है, बहुत सुंदर रेखा, यश और कीर्ति देने वाली रेखा है, मगर कहीं ना कहीं एक रेखा इसको काट रही है, इसके गुणों में जो है कमी लाती है। और दूसरी बात है, थोड़ा अगर कट का निशान सूर्य पर्वत पे होता है तो पिता का ये कारक होता है, औषधि का ये कारक होता है, ऊर्जा का ये कारक होता है, तो उनके गुणों में ये कमी लेता है, विस्तार में ये कमी लाता है। वर्तमान में कितनी भी मेहनत करो,
कितना भी परिश्रम करो, उसका जो पूरा श्रेय है वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। धन के मामले में बहुत कुछ आते हुए भी हथेली में धन नहीं टिक पाता है। जिस हिसाब से सेविंग होना चाहिए नहीं हो पाती है, जिस हिसाब से चीज़ों के उभर के आनी चाहिए वो चीज़ें उभर के नहीं आ पाती हैं। दूसरी बात, पिता का कारक होता है, तो पिता के साथ विचारिक मतभेदता हो सकती है। सूर्य को थोड़ा पुष्ट करिएगा तो चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, उसमें विस्तार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी और व्यक्ति जो है प्रसिद्धता की ओर बढ़ जाएगा। जिस तरह से ये रेखा है, ये रेखा आपको गद्दी दिलाएगी और बहुत सुंदर जो है प्रख्याति आपकी करवाएगी, सुंदर अवस्था में है। अगर हम बात करते हैं तो ये 35वें वर्ष तक बहुत अच्छा जो है व्यक्ति को धन दौलत दिलाता है। छोटी उंगली की बात करें तो पहले पर्व से थोड़ा ही छोटी है। ये नहीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है। सोचने की शक्ति बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी बहुत सुंदर होगी। मगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा कमी बता रही है और जो आपका व्यवसाय है उसकी दृष्टि में ये मध्यम है। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी। हरी सब्जी खाइएगा, हरी दालें खाइएगा और एक हरा रुमाल, उससे नाक वगैरह ना पोंछें या मुँह हाथ पोंछने में प्रयोग न करें। एक सिंबल के तौर पे अपने ड्यूटी के बैग में या अपनी जेब में रख के चलें। सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री मंत्र का अगर पाठ करें तो इससे जो है बुद्ध बहुत प्रखर रूप में आता है और भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत सुंदर जो है प्रोवाइड करता है। अगर मंगल का हिस्सा देखा तो साहसी होंगे, निडर होंगे, पराक्रम बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका चंद्रमा हम देखते हैं, चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे और खूबसूरत और सुंदर सोच के मालिक होंगे। हमेशा जो है पॉजिटिव सोचेंगे और कहीं ना कहीं एक दो बड़ी यातनाएं जो है आपके जीवन में ये देगी। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कमी लग रही है। कभी कभी जो है मन भटक जाता है, जी नहीं लगता किसी चीज़ में, ऊब जाता है व्यक्ति, तो इसका ये द्योतक है। वैसे ही बहुत सुंदर है, मन आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर निर्णय आप लोगे। और 42वें वर्ष से राहु के शुभ प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर व्यापार आपने शुरू कर दिया तो उस व्यापार की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल करवाएगा। मगर वर्तमान स्थिति को देखें तो थोड़ा संघर्ष चल रहा है, थोड़ा सा व्यक्ति टेंशन भी ले रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी चल रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति बनी हुई है। पैसा आ तो रहा हाथ में मगर उस रूप से टिक नहीं पा रहा है। जिस हिसाब से मेहनत चल रही है, जिस हिसाब से परिश्रम चल रहा है, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, छोटा काम हो बड़ा काम हो थोड़ा मुश्किल से हो पाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के हो पाता है। और जो बड़े मेन काम होते हैं उनमें थोड़ा अड़चन आ जाती है, वो थोड़ा बहुत सरलता से नहीं बन पाते हैं, थोड़ा रुक से जाते हैं। अगर इसकी तरफ से हम देखें तो फूड बिजनेस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, इसमें जो है चंद्रमा बहुत सुंदर है आपका। और या फूड बिजनेस हुआ, ऐसी चीज़ों में जो है अगर हाथ आजमाएं तो बहुत सुंदर आपके लिए रहने वाला है। अगर हमें देखा जाए तो पूरी हथेली का आपका सुंदर तरीके से देख के हमने विश्लेषण कर दिया है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे निसंकोच व्हाट्सअप करें, मैं उसका आपको जो है निराकरण दे दूंगा और साथ में उपाय भेज रहा हूँ, बहुत सुंदर तरीके से ज़रूर करिएगा। क्योंकि जब तक सूर्य आपका पुष्ट नहीं होता है किसी चीज़ में विस्तार नहीं होगा, ये आप मान के चलिएगा। और दूसरी बात, अगर शनि थोड़ा इस तरह रहा, ये चाहे बिजनेस हो चाहे आपका जो है नौकरी, उसमें हल्का रूप से अड़चन पैदा करता है।
वैसे अगर इस तरह की रेखाएं हो या राहु का इस तरह से प्रभाव पड़ रहा हो तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा संघर्ष की स्थिति लाता है। इससे आपको बचना होगा। इन सभी का मैं एक उपाय लिख के दे दूंगा, विधिवत ढंग से और दिए हुए टाइम तक करिएगा, निश्चित ही जीवन बदलने में सफलता की प्राप्ति होगी। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।